जब बेटी का जन्म हो गया, और तीसरा है खुशियां। बेटी का जन्म हुआ, बेटी बड़ी हुई, और बड़ी होने के बाद इसके पिता ने इसका संबंध तय कर दिया। विवाह जब करीब आता है तो एक पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए नंगे पैरों डोलता है। 1 महीने पहले से भोजन भी नहीं करता है, तन पर कपड़े भी नहीं पहनता है, सोता भी नहीं है, लेकिन वो बाप थकता भी तो नहीं है। क्यों नहीं थकता? क्योंकि घर में शक्ति बैठी है। लेकिन वास्तव में जब बेटी का विवाह संपन्न हो जाता है और विवाह करने के बाद वो अपनी बेटी को विदा कर देता है, विदा करने के बाद वो पिता एक कोने में जाकर के लेट जाता है। टेंट वाले आते हैं, भैया हमारी डिमांड पूरी कीजिए। तो कहता है हाथ जोड़ करके, वो पिता कहता भैया 2-3 दिन बाद आना, क्योंकि अब मुझ में शक्ति नहीं है। अरे वो पिता 2 महीने पहले नंगे पैरों डोल रहा था, थकता भी नहीं था, भोजन भी नहीं करता था, वो आज थक गया। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति घर से विदा हो गई, उसकी शक्ति चली गई। दूसरा है लक्ष्मी। जब एक बेटी का विवाह होता है ना, तो उस पिता के पास धन नहीं होता है मेरी मैया। वो सोचता है मैं अपनी बेटी का कैसे विवाह करूंगा, क्योंकि छोरा ने इतना धन मांगा है, कहां से ला करके दूंगा उसे, कहां से लाऊंगा इतना धन। लेकिन जब बेटी का विवाह करना चाहता है ना पिता, तो कहीं ना कहीं से उस पिता के पास धन आ जाता है, कहीं ना कहीं से उस पिता के पास धन आ जाएगा, क्योंकि घर में लक्ष्मी बैठी है। लेकिन वो धन भी कब तक रहेगा? जब तक बेटी घर से विदा नहीं हुई है तब तक। जैसे ही बेटी घर से विदा हो जाती है, उस पिता की जेब भी खाली हो जाती है। तीसरा है शक्ति, तीसरा है खुशियां। जब बेटी का जन्म होता है ना, तब भी खुशियां मनाई जाती हैं, और बेटी का जब विवाह होता है ना, तब चारों तरफ खुशियां ही खुशियां चाहिए रहती हैं। चारों ही तरफ खुशियां का माहौल बन रहा है, मंगल गीत गब रहे हैं। जब बेटी की विदाई हो जाती है ना, तो वो आंगन खाने के लिए दौड़ने लगता है। घर में आए हुए मेहमान भी कहने लगते हैं कि अब हमारा मन यहाँ पर नहीं लग रहा है, अब हमको जाने दीजिए। उड़ गई चिड़िया आंगन से, खत्म मेला हो गया, सूनी सूनी गलियां हो गई, घर अकेला हो गया। वो चिड़िया आंगन से उड़ जाती है, घर में खुशियां ही नहीं। भारत की बेटियों में इतना समर्पण है, ऐसा समर्पण का प्रमाण मुझे ला करके दिखाओ। ये बेटियां बैठी हुई है ना, इनकी खुद की जिंदगी का सवाल होता है। एक पिता अपनी बेटी का संबंध तय करके आ जाता है, लेकिन बेटी को पता चलता है कि मेरी संबंध मेरे पिता ने एक शराबी के साथ तय कर दिया। वो बेटी को पता है कि मेरे पिता ने मेरा संबंध एक शराबी के साथ तय कर दिया है, लेकिन वो बेटी जवाब नहीं देती। खुद की जिंदगी का सवाल है। क्यों? वो कहती है मेरे बाप जाने, मेरे भैया जाने,
मेरा ताऊ जाने जो कुछ करेगा अच्छा करेगा। कोई जवाब नहीं देती है और वास्तव में इन बेटियों को जिस कुटी से बांध दिया जाता है वो अपने जीवन को कुट के मर के जीवन निर्वाह कर लेती है। कभी अपने पिता से आकर के नहीं कहती कि हमारे साथ ये हो रहा है। अच्छी बेटियां कभी शिकायत नहीं करती हैं। वो दूसरी बात है कि किसी और से पता चल जाए, लेकिन बेटियां कभी शिकायत नहीं करती। एक विचित्र दृश्य जब आता है, ये बेटियां होती हैं ना, जब विदा करती है इस बेटी की, तो बाप रो जाए तो कोई बात नहीं, एक पिता रो जाए तो कोई बात नहीं, अड़ोसी पड़ोसी रो जाए तो कोई बात नहीं। एक दृश्य ऐसा आता है, वो दृश्य है उस बहन का खास भाई जब वो अपनी बहन को विदा कर रहा होता है। जब वो विदा करता है तो वो बहन उसकी कमीज को पकड़ पकड़ करके रोने लगती है। तो वहां पर जितने भी लोग खड़े हुए थे उन्होंने कहा, अरे तू क्यों रो रहा है? तू तो अपनी बहन से कुत्ते बिल्ली की तरह तुम दोनों ही लड़ते थे, तुम में 1 मिनट नहीं बनती थी। तो आज भाई रो करके कहता है, भैया भले ही मैंने इससे लड़ाई की, इसको मैंने घुसा भी मारा, लेकिन जब भी मैं घर आया तो मेरी बहन ने मुझे भोजन परोस करके थाली दी। आज कौन देगा? वो भाई फूट फूट करके रोने लगता है। मेरी बहन ने मेरे कपड़ों को धोकर भी दिया, इसके चले जाने के बाद कौन देगा? वो भाई भी हल्कियां भर के रोने लगता है। आज महाराज जनक ने देखा, जो ज्ञानियों में ज्ञानवान थे, वेदे थे, लेकिन आज माता जानकी जी को देखा, तोड़ करके मां जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उसी समय मिटी महामर्यादा ज्ञान की, वहां पर भी मर्यादा मिट गई। महाराज जनक ने अपनी जानकी जी को जब विदा किया और आंगन में आए हैं, आंगन में देखा, आंगन चारों तरफ से खाने के लिए दौड़ रहा है। चारों तरफ जानकी जी का बचपन याद आ गया उनको, और उनके मुख से निकल गया कि भैया इन बेटियों से कभी मन मत लगाना। तो मेरी मैया, बेटियों से मन कोई नहीं लगाता, इनसे तो मन अपने आप ही लग जाता है। महाराज जनक कहते हैं, धान की पहुंच की तरह होती है। आज इस क्यारी में इनका जन्म हुआ है, कल दूसरे के खेत को जाकर के हरा भरा करेंगे। महाराज जनक ने विदा कर दिया, लेकिन रो रहे हैं। वास्तव में बेटियां को कोई भी अपने घर नहीं रख सकता, वो पराई अमानत होती है। महाराज जनक ने विदा किया, तो यहाँ पर बड़ा प्यारा विदाई गीत होगा। सभी साथी बनाए रखें।
मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला बेटियां क्यों पराए हैं बेटियां क्यों पराए हैं मेरी माँ बेटियां क्यों पराए हैं मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला बेटियां क्यों पराई हैं बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं